खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां पर टिकट होल्डर हल्का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीपी 44 महर सजावल चपराड़ नेशनल प्रेस क्लब हेड मराला में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फक्तुलहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलहु। सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं नेशनल प्रेस क्लब हेड मराला का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब हेड मराला जनाब हाफिज बशारत अंजम राई साहब और सेक्रेटरी जनाब मलक हमाद साहब और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझ बंदे नचीज़ को, अपने छोटे भाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि हालिया दिनों में फ़लस्तीन पर तशद्दुद किया जा रहा था। फ़लस्तीन के अंदर हमारे मुसलमान बहन भाइयों की काफ़ी शहादतें हो चुकी हैं और उन शहादतों के नतीजे में मुस्लिम उम्मा का बहुत दिल दुखा है। लिहाजा आलम कुफर को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं सब पर जिहाद फर्ज है, क्योंकि ये कुरान पाक में भी है कि अगर दुनिया के किसी कोने में रहते हुए मुसलमानों पर अगर जुल्म सितम शुरू हो जाए तो वहाँ हर मुसलमान पर जिहाद फ़र्ज हो जाता है। तो इसी सिलसिला में हमारे कायदे मोहतरम ने जब स्टार्टिंग में फ़लस्तीन पर जुल्म स्टार्ट हुआ था तो कायदे मोहतरम कायदे मिल्लत इस्लामी हाफ़िज़ साद हुसैन साहब ने एहतजाजी मुज़ाहरे किए थे। हम शुरू दिन से ही एहतजाजी मुज़ाहरे कर रहे हैं और लिहाजा अब तो फ़लस्तीन पर जो जुल्म की वो हदें पार हो चुकी हैं। वहाँ सैकड़ों हज़ारों की तादादों में इतनी ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। और 13 जुलाई को कायदे मिल्लत इस्लामी हाफ़िज़ साद हुसैन साहब ने हमें जो धरने की कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह पीपी 44 से पीपी की क़यादत, ज़िले की क़यादत और जितने भी हमारे उम्मीदवार सब की क़यादत में काफ़िले अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में काफ़िले गए थे। और हमारा सबको पता है कि हमारा ये जो धरना है बहुत कामयाब हुआ है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब भी कोई धरना दिया है वो अपनी ज़ात की खातिर नहीं दिया। अभी जो हालिया दिनों में हमें 13 जुलाई को हमने जो धरना दिया था अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़लस्तीन के हक़ में था। उसमें हमने 3 शर्तें रखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से, बाबा जी के फैज़ान से हमारी तीनों शर्त पूरी हुई। उनमें पहली शर्त तो ये थी कि इसराइल को इंटरनेशनल लेवल पर दहशतगर्द करार दिया जाए। वो आप सबको पता है, आप साफ़ी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो मुतालबा पूरा हुआ है। उनको दहशतगर्द हमारी हुकूमत ने करार दिया है इसराइल को। और हमारा जो दूसरा मुतालबा था वो ये था कि फ़लस्तीन के अंदर इमदादी सामान भेजा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली खेप चली गई है। आप सबको पता है, हमारे पास उसका प्रूफ भी है। हमारे बंदे भी वहाँ मौजूद थे, उनकी निगरानी में हुकूमत पाकिस्तान ने हमारा दूसरा मुतालबा भी पूरा किया है। और तीसरा जो मुतालबा है वो हमारा ये था कि जो पाकिस्तान में इसराइल की प्रोडक्ट हैं उनका बाइकाट किया जाए और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि उस पर भी जल्द अमल दरामद किया जाएगा। लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब भी मैदान अमल में आई है वो अपने मुसलमानों के हकूक़ के लिए आई है। हमारी जमात का जो मंशूर है वो सिर्फ एक ही मंशूर है कि इस मुल्क में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को नाफिज किया जाए, ना कि इन चोरों और लुटेरों के जो बनाए गए कानून हैं, बनाए गए जो क़वाइद व ज़ाबित